नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा कूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सियासत में शरणागत पक्ष विपक्ष में तकरार। केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही हमेशा से ही विपक्ष के हाशिए पर रहा। जब जब एजेंसियों की बड़ी कार्यवाही विपक्षी नेताओं के ठिकाने पर हुई है, केंद्र और राज्य दोनों विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर बयानबाजी कर सियासत में आग लगाई है। और ये केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पर ही सियासत नहीं बल्कि सत्ताधारी नेताओं पर खरी खरी आरोप भी अब लगने लगे हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे बयान पर गरमाई सियासत पर एक रिपोर्ट। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा से अपने बयानों में शीर्ष नेताओं और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही को रडार पर रखकर तीखे बयानबाजी करते आए हैं। वहीं केंद्रीय एजेंसियों पर डराने धमकाने, दल परिवर्तन तक का आरोप लगाने के साथ बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि वे शरणागत हो जाएं। वहीं उन्होंने साफ कहा कि वो हेमंता बिस्वा नहीं है। वहीं बघेल ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि वे झुक जाएं, लेकिन वे किसी के आगे समर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो हेमंता बिस्वा नहीं है जो दबाव में आ जाएं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं ताकि वे बदनाम हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मैं शरणागत हो जाऊं, लेकिन मैं हेमंत बिस्वा नहीं हूं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो भी आरोपी बनाए गए हैं उस पर कार्रवाई जांच के बाद हो रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की जब जब धमकी पड़ी है तब ये सियासत जमकर गरमाई है। अब पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर तो जारी है। देखना यह होगा कि ये तकरार के नतीजे क्या निकलते हैं और सियासत पर क्या प्रभाव डालता है। कि अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। और अभी तक के भाई 5000 केस में हुए, आप तो 2% उपलब्धि नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। और ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं, उसके शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं। कौन डरता है जी? जो डरने वाले शरणागत हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है हम लोग, है ना। कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा, तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। सर, राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा कूट लाइव।